हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल थ्रू। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम पीसीजी ज्वेलरी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। एक ज्वेलरी बनाती है कंपनी। अगर स्टॉक की बात करें तो इस कंपनी के अगर बात करें तो इनका दिल्ली में हेडक्वार्टर है। वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट शोरूम वहाँ पे स्टार्ट किया था। अभी उनके 80 शोरूम्स इंडिया के अंदर यहाँ पे चल रहे हैं। अगर इस कंपनी की इस स्टॉक की अगर बात करते तो देखिए, यहाँ पे ये एक पेनी स्टॉक है, एक स्मॉल कैप स्टॉक है। अगर इस स्टॉक के अंदर बात करें तो यहाँ पे इनके फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा वीक है, तो इसके कारण स्टॉक में बहुत ज़्यादा पंप और डाउन किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को पहले से मैं क्लियर कर लेती हूँ कि एक पेनी स्टॉक है, तो इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद भी इन सारी चीज़ों को देखिए। तो देखिए, अगर इस स्टॉक की अगर बात करते हैं तो हम यहाँ पे तो देखिए, शादियों का सीजन चल रहा है, तो इसके चलते जो भी ज्वेलरी स्टॉक है उनमें हमें एक उछाल देखने को मिल सकता है। तो इसके चलते इस स्टॉक में भी हमें एक उछाल देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक के अंदर हमें स्टॉक प्रेजेंटली 27 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर स्टॉक की बात करते तो ये यहाँ पे 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने 20% के ऑलमोस्ट आसपास की रिटर्न यहाँ पे दिखाई है। अगर 1 वीक की बात करें तो 1 वीक के अंदर स्टॉक ने 6% के यहाँ पे रिटर्न्स दिखाए हैं। अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक एक बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अगर जैसे कि मैंने कहा, एक ज्वेलरी शोरूम है इस कंपनी का, ये स्मॉल कैप स्टॉक है। क्विकली हम फाइनेंस के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं कि फाइनेंशियल हमें इस कंपनी के किस तरह से देखने को। फाइनेंशियल की बात करें तो देख सकते हैं रेवेन्यू के अंदर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है पिछले साल से। अगर ईबिटा की बात करें तो ईबिटा पिछले साल माइनस में चल रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे प्लस में आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर नेट इनकम की अगर हम बात करते हैं तो नेट इनकम पिछले साल भी यहाँ पे निगेटिव में था, इस साल भी यहाँ पे निगेटिव में चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक बात है कि पिछले साल कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही थी, लेकिन यहाँ पे कंपनी का लॉस यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो देखिए, रेवेन्यू बढ़ रहा है मतलब कंपनी के बहुत सारे यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो इसके कारण कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ पाती है बहुत दिनों तक। तो इस तरह से यहाँ पे चलता हुआ दिख सकता है। तो क्विकली प्रमोटर की होल्डिंग देख लेते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 54% की यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिले। अगर हम डीआईएस की बात करें तो 1.50% की यहाँ पे डीआईएस की होल्डिंग है, और एफआईएस की 2.15% की यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिले। रिटेलर की 41.81% होल्डिंग देखने को मिली। जैसे कि देखिए, रिटेलर यहाँ पे 41% है, मतलब रिटेलर के हाथ में 41% कंपनी का हिस्सा है। जैसे कि मैंने कहा, पेनी स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उनमें उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहती है। जैसे कि 41% यहाँ पे रिटेलर स्टॉक के अंदर देखने को मिले। उतने आपको कभी भी एक लार्ज कैप स्टॉक के अंदर, एक अच्छे स्टॉक के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि उन स्टॉक की कीमत 1000-2000 देखने को मिलती है। लेकिन ये स्टॉक सिर्फ 27 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे तो भर भर के लिए होगी लोगों ने स्टॉक को। तो देखिए, ऐसे नहीं करना है कि सस्ते में मिल रहा है इसके लिए पूरा घर बेच के बस उस स्टॉक के थैले भरो। ऐसा नहीं करना है। स्टॉक को एक अच्छे प्राइस पे पिक करना आना चाहिए, और पेनी स्टॉक के अंदर तो बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है। तो इन सारी चीज़ों को हम चार्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पीसी चलो का चार्ट हमने यहाँ पे लगा के रखा है। यहाँ पे हमने 1 डे के टाइम फ्रेम लगा के रखे हैं। अगर देखेंगे तो यहाँ पे पम्प डम स्टॉक को यहाँ पे किया जा रहा है। अगर देखते, स्टॉक बहुत दिनों से एक रेंज के अंदर कामकाज करता हुआ दिख रहा था। जैसे इस रेंज के ऊपर निकला, स्टॉक के अंदर एक अप साइड का मिला। अगर देख सकते हैं, स्टॉक के अगर नीचे की रेंज है 80 और ऊपर की 33, मतलब 36 से 80 रुपीज़ से स्टॉक जो ऊपर गया, तो उसका स्टॉक अगर हाई देखेंगे हमने कितना लगाया स्टॉक ने यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 100 का हाई लगाया, मतलब 70 रुपीज़ का। 33 से 70 रुपीज़ स्टॉक यहाँ से उछल गया है। और स्टॉक अगर गया तो कैसा गया है, सिर्फ अपर सर्किट में। हर रोज़ अपर सर्किट में स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। देखिए, इस रेंज के आसपास स्टॉक यहाँ पे ट्रैवल, देखिए यहाँ पे एक रेंज बनाई, इस रेंज के ऊपर ही स्टॉक रहा। यहाँ पे रेजिस्टेंस खा रहा था, इसके ऊपर निकला, ये सपोर्ट बन गया, तो इसके ऊपर स्टॉक निकल गया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये ऊपर की रेंज और नीचे की रेंज, इसके बीच में स्टॉक। अगर यहाँ पे अगर स्टॉक का लो देखेंगे हम कितना लगाए, 22 रुपीज़ का यहाँ पे लो लगाए।
और ऊपर का अगर देखेंगे यहाँ पे स्टॉक का ऊपर का 33, मतलब बिल्कुल उसी रेंज के अंदर स्टॉक फिर से एंटर कर गया है। तो जब तक इस रेंज के ऊपर नहीं निकलता स्टॉक के अंदर कोई भी तेज़ी देखने को नहीं मिलती। अगर फिर से इसके ऊपर निकला तो डेफिनेटली स्टॉक फिर से 100 को टेस्ट कर सकता है। तो हमें क्या करना है, तो देखिए सिर्फ स्टॉक को लगा के रखना है, आपकी नहीं वॉच लिस्ट में स्टॉक लगा के रखना है, स्टॉक को ऑब्जर्व करना है। अगर स्टॉक बहुत दिन यहीं पे रुकेगा, फिर से अगर ऊपर निकलता है इस हाई को, अगर इस हाई को अगर देखते हैं प्रेजेंटली ये हाई चल रहा है 37 के आसपास, ये 37 के आसपास, तो हम 33 के ऊपर एंटर नहीं करें, हम 37 के ऊपर एंट्री करें। 5 पॉइंट हम छोड़ देंगे मार्केट को कि जा भाई तू ले ले 5 पॉइंट, हम तो इसके ऊपर ही ट्रेड करेंगे, हमें ऊपर 70 पॉइंट 80 पॉइंट मिलेंगे तो बस है। इस स्टॉक के अंदर आपका एसएल 80 रुपीज़ का होना चाहिए, 80 रुपीज़ के आसपास एसएल रहेगा तो आपकी यहाँ पे 1:4 की ट्रेड यहाँ पे बैठ सकती है। एक बहुत अच्छी ट्रेड आपकी यहाँ पे बन सकती है। मतलब सिर्फ 10 पॉइंट के ऐसे के साथ आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेड मिल सकती है। अगर स्टॉक 100 के आसपास टच किया तो डेफिनेटली ये ट्रेड आपकी 1:10 की ट्रेड हो जाएगी आपकी। तो इस तरह से आप इस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन देखिए एक स्मॉल कैप स्टॉक है, देखिए इस स्टॉक के अंदर पम्प डंप किया जाता है, तो ग्रीड के चक्कर में भर भर के थैले भर के बिल्कुल नहीं लेंगे। सपोर्ट के आसपास से चलो उठा लेते हैं बहुत सारा माल और फिर स्टॉक तो 100 को जाएगा, सिर्फ 100 को जाएगा ये दिमाग में मत रहिए। अगर स्टॉक आपके एसएल को हिट कर ले तो स्टॉक पता नहीं स्टॉक कहाँ पे जाएगा, जीरो भी हो सकता है, इस बात को भी ध्यान में रखिए। सिर्फ 100 तक जाएगा इस चीज़ को मत देखिए, स्टॉक जीरो भी हो सकता है। एक पेनी स्टॉक है, पम्प डंप हो रहा है स्टॉक के अंदर, इसे मैनिपुलेट किया जाता है। तो स्मॉल कैप के अंदर अगर आपको प्रॉफिट करना है तो उतने पैसे लगाओ जितने डूबने पे आपको कोई भी अफसोस ना हो। और सेकंड बात कि आप एसएल के ऊपर स्टिक रहे। अगर आपने अच्छी क्वांटिटी अगर बाय की है कि हाँ मैं इतने रिस्क ले सकता हूँ और इतने प्रॉफिट के लिए मैं इतने रिस्क ले सकता हूँ, मैं अपने एसएल को दे सकता हूँ, जहाँ पे आप इमोशनल बिल्कुल नहीं होंगे कि इतना लॉस कैसे लूँ इतना लॉस कैसे लूँ, बिल्कुल नहीं। जो लॉस हुआ है उसे लेके चुपचाप वहाँ से निकलना है। तो देखिए इस स्टॉक के अंदर आप एसएल पे स्टिक रह सकते हो और तभी आप इस स्टॉक के अंदर एंटर कीजिए एक अच्छे खासे टारगेट के लिए। विद अगर आप एसएल के ऊपर स्टिक नहीं रह सकते, आप लॉस नहीं ले सकते, तो आप इस स्टॉक को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो देखिए स्टॉक बॉटम के पास है तो यहाँ पे आपकी रिस्क कम रह सकती है और आपका प्रॉफिट यहाँ पे हाई हो सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासी ट्रेड बन सकती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं था सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।